बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के साथ मैं हूं आपका अपना फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो मामला ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़िया तकसीम बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मामलात हैं दो अहम तरीन इस साल 2022 के अंदर। 2022 पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से अहम तरीन साल करार दिया जा रहा है और दो अहम तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। एक बड़ा चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तैनाती होनी है और दूसरा बड़ा मामला है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट में रह पाएंगे और वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन पाएंगे या नहीं। इस हवाले से एक केस पहले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट वाज़िया तौर पर तकसीम नजर आई, लेकिन बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिलीफ मिल गया। लेकिन उसके बाद फिर ये इतलात हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर इस मामले से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहती है। लेकिन सरेदस्त आज का दिन इसलिए अहम तरीन है 6 जनवरी का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज एक बड़े चैलेंज का सामना है और वो चैलेंज है जनाब नए जज की तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो कि 1 जनवरी 2022 को रिटायर होने जा रहे हैं, वो एक मरतबा फिर जो है वो जुडिशल कमीशन के आज अहम तरीन होने वाले इजलास के अंदर जस्टिस आयशा मलिक, जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का नाम लेकर आए हैं। और माजी में सितंबर के महीने में भी उनका नाम सामने आया था, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका था क्योंकि उनके जो ब्रदर जजेस थे उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान की मुखालफत की थी और इसके साथ साथ जो दीगर अरकान थे जुडिशल कमीशन के उनकी जानिब से भी मुखालफत हुई और वकला तंजीमों ने एहतजाज का भी ऐलान किया था। लेकिन यह तरीक़ाकार क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जज की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन कैसे तश्कील पाता है और आज होने वाले इस अहम तरीन इजलास का एजेंडा क्या है, इसमें क्या होने जा रहा है और इसके साथ साथ वकला तंजीमें कहां पर खड़ी हैं, ये तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों मामला कुछ यूं है कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की कुल जो तादाद है वो 17 होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुल जजेस की जो तादाद है वो 16 है और इस तरह से एक जज की आसामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खाली है, यानी 17वें जज की और इसी की तैनाती का ये मामला है। अब मामला कुछ यूं है कि इससे पहले सितंबर के महीने के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आया था और वहां पर इस मामले के ऊपर गौर किया गया था। अब थोड़ी देर को यह समझ लीजिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तैनात जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे तैनात करता है और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और मुल्क की जो दीगर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी तैनाती भी करता है। उसकी तश्कील का तरीकाकार क्या है, तो मामला कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस वक्त जो हैं वो जनाब इसके चेयरमैन है, यानी जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस होता है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन होता है और उसके साथ साथ उसके अंदर 4 सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यानी चीफ जस्टिस के बाद जो 4 सीनियर तरीन जज हैं वो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे और इस तरह से इन अरकान की तादाद हो गई है 5, जबकि इसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत के वफाकी वजीर बराए कानून हैं वो इसका हिस्सा होंगे यानी फरोग नसीम साहब, और इसी तरह मौजूदा हुकूमत के जो अटारनी जनरल हैं यानी खालिद जावेद साहब वो इसका हिस्सा होंगे। इस तरह अब इनकी अरकान की तादाद होगी 7। दीगर जो 2 अरकान हैं उसमें से एक साबिक चीफ जस्टिस होते हैं जो कि 2 साल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं इस जुडिशल कमीशन के रुकन को और उनकी तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस के मशवरे से करते हैं और जस्टिस दोस्त मोहम्मद जो हैं वो इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 8वें रुकन हैं। और इसी तरह वकला बरादरी की नुमाइंदगी के तौर पर सीनियर एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार की जानिब से होता है, वो जनाब इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होता है। इस तरह से ये 9 रुकनी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज की तैनाती के हवाले से फैसला करता है। अब मामला कुछ यूं था कि जब गुज़श्ता बरस जस्टिस आयशा मलिक का नाम सामने आया तो उसी वक्त कुछ इस किस्म की चीजें सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर एक वाज़े डिवाइड जो है वो नजर आई थी और अगर इस हवाले से फुल कोर्ट बेंच बनता है तो क्रीन कयास यही था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, यानी अगर तमाम के तमाम 17 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा को निकाल कर बाकी
16 जजेस अगर उनका केस सुनते हैं तो अगर 9 जजेस एक तरफ हो जाते हैं उनके खिलाफ और 7 जजेस उनके हक में, तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। इसी हवाले से ये इतलात आई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ अलाइन कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और इसी तरह जो वकला तंजीमें हैं वो जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की इसलिए मुखालिफ हैं क्योंकि उनका यह ख्याल था कि जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले के ऊपर दूसरी तरफ यानी जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ अलाइन जजेस हैं जो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ खड़ी हुई नजर आती हैं, इसलिए जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की मुखालफत की गई और बात यह की गई कि जनाब उनकी सीनियरिटी का मामला है और वो क्योंकि सीनियर जज नहीं हैं, लाहौर हाई कोर्ट की चौथे नंबर पर हैं, इसलिए उनकी तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकती। ये मामला है जनाब 10 सितंबर 2021 का और उस वक्त जो खबर सामने आई थी वो यही थी कि 4 घंटों से ज्यादा ये इजलास जारी रहा, वकला बाहर एहतजाज करते रहे और उसके बाद ये जो 8 में से क्योंकि उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं थे, उस वक्त जो नुमाइंदे थे उसमें एक तो चीफ जस्टिस थे जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, साबिक जज दोस्त मोहम्मद और इसके साथ साथ बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन और जो दीगर लोग थे ये सारे इसके अंदर शामिल थे। लेकिन मामला यह हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम और अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद ने उनके नाम की हमायत की थी, यानी 4 लोग एक तरफ और 4 लोग दूसरी तरफ थे, जिसमें जनाब जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, साबिक जज दोस्त मोहम्मद खान और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन। उस वक्त 8 अरकान ने इजलास के अंदर शिरकत की थी, लेकिन अब क्योंकि 9 अरकान इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे और अब इन अरकान के साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इन अरकान के अंदर शामिल हैं, तो ज़राए का यह दावा है कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर शायद इत्तफाक उस तरह से ना हो सके। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम की जो लोग हमायत कर रहे हैं उनका यह कहना है या उनके जो हमायती हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ये कहने जा रहे हैं कि इस हवाले से आइन और कानून के अंदर अगर कोई कदगन है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के हवाले से है कि चीफ जस्टिस जो है वो कोर्ट का सबसे सीनियर तरीन जज होना चाहिए। और माजी में ऐसी मिसालें कम से कम मौजूद हैं कि जिस वक्त जो है वो सीनियर मोस्ट जज नहीं भी थे लेकिन उनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया। लेकिन जो जस्टिस आयशा मलिक के नाम के मुखालफीन हैं वो दावा करते हैं कि अल जहाद ट्रस्ट केस था एक और उस केस में इस बात का फैसला हो चुका उन लोगों के ख्याल में कि जनाब जो सीनियर तरीन जो जज होंगी लाहौर हाई कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी ये जो असूल है इसके ऊपर अमल नहीं किया गया। अगर अल जहाद ट्रस्ट केस को एक असूल मान लिया जाए और हुआ कुछ यूं था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब को सीनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लाने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में ही रखा गया था और उनसे जो जूनियर जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाया गया था। और अगर उस वक्त ये असूल पामाल हो रहा था जो कि आज वकला तंजीमें बात कर रही हैं, तो उस वक्त जो वकला तंजीमें चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार के नारे लगाया करती थी, उस वक्त उन वकला तंजीमों ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इस फैसले के ऊपर उन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसे जज को ला रहे हैं जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं है और सीनियर मोस्ट जज को वहीं रखा गया और जो नीचे जूनियर जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया गया। यही वो नुक्ता है कि जिस नुक्ते को लेकर जस्टिस आयशा मलिक के जो हामी जो जजेस हैं या दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वकला बरादरी में जो उनके हामी अफराद हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती जो है वो आइन और कानून के हरगिज़ खिलाफ नहीं है और वो हो सकती है। अब मामला यह है कि जस्टिस गुलजार पहले भी ये मामला जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और अब जबकि उनकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, सिर्फ चंद दिन रह गए हैं क्योंकि 1 जनवरी को उन्होंने रिटायर हो जाना है, तो एक मरतबा फिर जो है वो इस मामले को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। और इसी हवाले से आज वकला तंजीमों ने एक बार फिर जो है वो इस मामले के ऊपर जो एहतजाज है उसका ऐलान भी कर रखा है और वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह तनाज़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जजेस जो हैं वो इसके अंदर तकसीम नजर आते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो एक तरफ खड़े नजर आते हैं जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और इसके साथ साथ जो जस्टिस तारिक मसूद हैं वो जनाब दूसरी जानिब जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं कि इस सारे मामले के बाद जो सूरत हाल है वो क्या बनती है, क्योंकि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर तरीन जो जजेस हैं
ان का अगर जायज़ा ले लिया जाए तो जनाब उसके अंदर जस्टिस गुलजार अहमद के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल हैं। 4 अप्रैल 2022 को जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद इजाजुल एहसन जो हैं वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन जस्टिस गुलजार अहमद भी क्योंकि रिटायर होने जा रहे हैं तो उसके बाद इनके मेंबर मज़हर आलम साहब, जस्टिस मज़हर आलम भी बन जाएंगे। इस तरह से ये सूरत हाल देखते हैं कि कैसे जो है वो आगे की जानिब बढ़ती है और क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख रकम हो पाती है या नहीं, कि तारीख में पहली बार एक खातून जज जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो पाती हैं या नहीं। ये थी तमाम तरह अहम तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।